हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, उसकी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। उसमें सीक्वेंस में लेक्चर पहले से रिकॉर्डेड अच्छे फॉर्मेट में पहले से अवेलेबल है और हैंड रिटन नोट्स अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स विथ डीपीपी भी प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत ही अच्छे रेट में, कम रेट में आपको टेस्ट पेपर भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। So today I am going to start acceleration. So what do you mean by acceleration? देखो स्टूडेंट, आपने 9th में इसके बारे में सुना है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा, ये लेक्चर है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। उससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज हम पूरी तरह से एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप लिखो, इट इज डिफाइंड एज इट इज इट इज डिफाइंड एज rate of it is defined as it is defined as rate of change of velocity, rate of change of velocity। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, इसका है ना, इसको क्या बोला जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम बहुत और भी अच्छे से देखते हैं कि एक्सेलरेशन को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, एक्सेलरेशन का मतलब बताया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बात यह है कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन, स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको एक्सेलरेशन को कराना है, अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी एक्सेलरेट करे, अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी एक्सेलरेट करे, मतलब उस जैसे कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई है ना, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर इस तरह का कोई पाथ है, ठीक है स्टूडेंट, और एक व्हीकल यहाँ पर है, इस तरह से एक व्हीकल दिया गया है, ठीक है ना, और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट 30 की स्पीड से ये मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थोड़ी देर के बाद, टी टाइम के बाद, मान लो इसकी स्पीड हो जाती है 60। ठीक है, 60 हो गए, मतलब हमने यहाँ पर टाइमर रखा था और यहाँ पर से हमने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस टाइम को हम टाइम क्या माने, इनिशियल टाइम 0 माने, और मान लो 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद स्पीड कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, बताओ। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 30 है, यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। यहाँ पर आपका स्पीड में चेंज आया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होने के लिए क्या बताया गया है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज होना यानी या तो स्पीड का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, या दोनों का चेंज होना। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, जब स्पीड चेंज होता है, किसी भी बॉडी की जब स्पीड चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस टाइम को t1 मानेंगे, इस टाइम को t2 मानेंगे।
इस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे और इसको फाइनल वेलोसिटी मानेंगे। तो बताओ कितना आया यहाँ पर, 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेंज हुआ है। ठीक है, गाड़ी सीधे ही चल रही थी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, यहाँ पर कोई व्हीकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म। सेकंड केस है जब डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन स्पीड को क्या रखा हूं मैं, स्पीड को रखा हूं कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करेंगे और स्पीड को क्या रखा हूं, कांस्टेंट। जैसे आप इससे पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, अब देखो मैंने डायरेक्शन को कांस्टेंट रखा था, डायरेक्शन यहाँ पर क्या था, डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट स्पीड चेंजेस। तो स्पीड भी अगर चेंज होगा, स्पीड भी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन भी सिर्फ चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर दोनों भी चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। तो पहला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे थे कि डायरेक्शन चेंज। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और कोई इंसान सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। पहले इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, ए पॉइंट पे रेडियस आर है। कोई एक सर्कुलर राउंड घूम रहा है, गोल गोल राउंड घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, कोई दौड़ रहा है, मान लो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अब देखो मैंने स्पीड को कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ भी कितना होगा, 30 ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना होगा, 30 ही होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज है, ए पॉइंट में डायरेक्शन किधर है बताओ, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये जो टेंजेंट बनाया गया है, ये टेंजेंट इस पॉइंट का डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह अगर बी पॉइंट पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे कैसे बनाएंगे डायरेक्शन, इस रेडियस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। उसी तरह थोड़ी देर के बाद सी पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना, तो इस पॉइंट पे क्या क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, तो ये डायरेक्शन बताए। तो देखो डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। ए पॉइंट में डायरेक्शन इस साइड है, बी पॉइंट में डायरेक्शन इस साइड है, और सी पॉइंट में डायरेक्शन इस साइड है। तो तीनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, तीनों पोजीशन पर स्पीड की डायरेक्शन, सॉरी व्हीकल, ये जो ए पॉइंट पे व्हीकल था जो गोल गोल घूम रहा था, उसकी क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, तो मैंने आपको, तो ये भी एक कंडीशन क्या है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, आप लिख लो यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, रेटेड मोशन। क्यों, क्यों एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, क्योंकि देखो हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्योंकि आप देखो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वेलोसिटी में क्या बताया था कि डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रखा था मैंने, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो भी क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बताओ, ठीक है, आप क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर भी आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो ऐसा कोई पाथ है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, इस तरह का रास्ता है, ठीक है, और कोई व्हीकल चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है इस पे। ठीक है, तो जब वो इंसान ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन इस साइड है, और उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ से ए पॉइंट से अगर वो बी पॉइंट की तरफ मूव करता है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो स्पीड ऑब्वियस सी बात, स्पीड घटते घटते जाएगी, कम हो जाएगी स्पीड। लेकिन अगर बी से सी जाएगा, ठीक है, सी पॉइंट की तरफ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड भी बढ़ गई। यहाँ से मान लो 30 थी और यहाँ मान लो 50 हो गई। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है ना, जैसे 30 से कितना हो गया 50, और डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन था और ये एक डायरेक्शन हो गया, तो दोनों जब चेंज हो रहा है स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर ये भी एक कंडीशन हो गया एक्सेलरेशन का, ये भी एक कंडीशन हो गया एक्सेलरेशन का। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो दोनों का एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या बताया मैंने आपको कि वेलोसिटी का चेंज को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या होता है, या तो स्पीड का चेंज करा लो, या तो डायरेक्शन का चेंज करा लो, या तो दोनों का चेंज करा लो। ये दोनों वाला हो गया। बोथ यहाँ पर क्या लिखोगे, बोथ क्या, स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है, तो भी ये कंडीशन किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने यहाँ बनाया है कि यहाँ पर देखो टाइम जीरो लिया गया है। टाइम जीरो लेने का मतलब क्या है, टाइम तो जीरो कभी होता नहीं है, यहाँ जीरो क्यों लिया गया है, जीरो इसलिए लिया गया है क्योंकि गाड़ी पहले से ही मोशन में थी, है ना, गाड़ी पहले से ही मोशन में थी। और ए पॉइंट को मैंने, ए पॉइंट पर मैं आकर के खड़ा हो गया और मेरे पास स्टॉप वॉच, उस समय मैंने इसकी मेजरमेंट को स्टार्ट की। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैंने इसकी मेजरमेंट को स्टार्ट की उस समय मैंने टाइम मार्क किया 0 सेकेंड। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी बी पॉइंट पे पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया, तो उस समय मैंने क्या देखा कि गाड़ी की उस समय टाइम कितना हो गया था, 2 सेकेंड हो गया था, क्योंकि इस टाइम को मैंने टाइमर मार्क कर लिया था, मैंने 0 सेकेंड कंसिडर किया था, है ना। फिर 2 सेकेंड के बाद देखा कि उसकी स्पीड 2 से कितनी हो गई, 2 से 8 हो गई। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितनी हो, वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया 2 से 8 हो गया। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 8 और इनिशियल वेलोसिटी थी 2, आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस 0, दैट इज हाउ मच, यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर, एक्सेलरेशन कितना निकला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा। पहला कंडीशन है कि जब एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म, पहला कंडीशन क्या बता रहा है, जब एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म। जैसे ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है, इसकी यहाँ पर कितनी स्पीड है, जब टाइम मैंने 0 मार्क किया था तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। फिर 1 सेकेंड के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड हो गए। फिर एक और सेकेंड के बाद टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड था, फिर 1 सेकेंड में देखा तो 5 हो गई, दूसरे सेकेंड में देखा तो 8 हो गई। तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, आप इसके बीच का निकाल सकते हो। ये T1 कितना है 1 सेकेंड, और T2 कितना है, T2 है हमारा 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो आप इसके इस इंटरवल के ए और बी के बीच का अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ पर निकालोगे 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप इसके और इसके बीच का इंटरवल, बी और सी के बीच का इंटरवल का आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे। देखो 8 करोगे, ए निकालना है, तो यहाँ पर कितना है 8 है, 8, यहाँ पर कितना है देखो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखोगे, डिवाइड बाई टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 2, और यहाँ पर 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आए। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पर भी आप देखो 3 आ रहा है ना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लिख लो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो यहाँ भी 3, ध्यान से देखो, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब हर इंस्टेंट में एक्सीलरेशन क्या है, हर गाड़ी की हर इंस्टेंट पे थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब जहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है ऐसे कंडीशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसको भी समझते हैं। चलो देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज होगा, इससे पहले वाले में क्या बताया कि यहाँ अगर एक्सीलरेशन 3 था तो यहाँ भी 3, हर इंस्टेंट में 3 ही रहने वाला। अब लेकिन क्या हो गया स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये व्हीकल है, ठीक है, ये क्या है, एक व्हीकल, एक गाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि टाइम जब मैंने 0 मार्क किया है तो उस समय वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 3 हो गई, फिर 2 सेकंड के बाद कितनी हो गई 8 हो गई। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे इस इंटरवल के बीच में, ए और बी के बीच में,
तो आपको क्या मिलेगा बताओ, ए और बी के बीच में अगर आप एक्सलेशन निकालना चाहते हो तो 3 माइनस 2 करोगे, दैट इज v2 माइनस v1, कितना आएगा बताओ, यानी 3 माइनस 2, ठीक है, अपॉन टाइम कितना हो गया 1 माइनस 0, तो कितना आ रहा है 1 मीटर, तो इसके बीच का एक्सलेशन कितना आ रहा है a1, और a1 की वैल्यू कितनी निकली है 1 मीटर, है ना स्टूडेंट, कितना निकला है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर हम मान लो अभी इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं बी से सी, तो यहाँ अगर आप एक्सप्रेशन निकालो तो कैसे निकालोगे बताओ, a इज इक्वल टू v3 माइनस v2, दैट इज e माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, 1 आएगा, तो यहाँ पर आप सॉल्व करो तो 5 आ रहा है, तो यहाँ देखो एक्सलेशन चेंज हो गया, ये a2 कितना हो गया, क्योंकि चेंज हो गया ना एक्सलेशन, कांस्टेंट तो है नहीं, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वैसे वैसे टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ टाइम का इंटरवल कितना था स्टूडेंट, यहाँ पर टाइम का इंटरवल भी 1 सेकेंड है, और यहाँ भी टाइम का इंटरवल इसके बीच में भी 1 ही सेकेंड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन 1 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर अगर हमको ऐसे सिचुएशन में कर एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम जो एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे वो एक्सीलरेशन कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मुझे निकालना है कि बी पे एक्सीलरेशन कैसा है, कितना है, तो वो एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, क्योंकि बी और सी के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा, मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट कंसिडर किया तो भी आप देख सकते हो टाइम का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन कहाँ निकालते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, ए के ऊपर बार, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये डेल्टा है, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, या इसको आप ऐसा ही पढ़ सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये फाइनाइट चेंज है स्टूडेंट, कैसा है, थोड़ा गिनती में है, मतलब कम नहीं है, कुछ वैल्यू है, यहाँ भी फाइनाइट चेंज है ना, यहाँ भी फाइनाइट चेंज है। अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फाइनाइट चेंज की वैल्यू कितनी हो जाती है, टेंस टू जीरो, मतलब टाइम का डिफरेंस जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। जैसे मैं बी की बात करूं, बी यहाँ है ना, तो सी यहाँ है, इसके बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है बताओ, 1 सेकेंड। तो टाइम का डिफरेंस मतलब कुछ हो ही ना, उसी पीरियड में बात हो, उसी टाइम पीरियड में अगर बात हो, मतलब बी पे ही अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो ये एक्सीलरेशन कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे क्या लिखा गया, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मीन्स डेल्टा टी का मतलब टेंस टू जीरो मतलब 0.0001 सेकेंड, बहुत ही कम है, जीरो के करीब है, मतलब ए पॉइंट अगर यहाँ है दूसरा पॉइंट भी एकदम करीब है, मतलब एक्सेलरेशन उसी थोड़े से टाइम के लिए, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए ही होगा एकदम पॉइंट सामने में, तो यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू, अब देखो डेल्टा टी कौन सा था, एक्स एक्सिस में टी का वैल्यू था, मतलब टाइम एकदम बहुत ही कम डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर एकदम सामने में अगर लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप क्या समझ रहे हो, उस समय हम जो एक पर्टिकुलर टाइम में एक्सेलरेशन निकालेंगे, इफ a1 एंड a2 आर वेरी वेरी नियर, मींस देयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एंड व्हेन इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल कब है स्टूडेंट, जब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही कम है, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम होती है, उस समय हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखते डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। देखो मैंने क्या लिखा है, ये तो आपका एवरेज वेलोसिटी है ना, ये अपना एवरेज एक्सेलरेशन है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा बी बाय डेल्टा टी करते हैं, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर एरो लगा दो, क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसी एवरेज में डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दोगे, मतलब टाइम इंटरवल का डिफरेंस है ही नहीं, उसी टाइम इंटरवल की बात हो रही है, टाइम का कोई डिफरेंस ही नहीं बना, उसी टाइम इंटरवल की बात हो रही है, जैसे 2 सेकेंड बोल रहा था 2.0000001 सेकेंड, मीन्स 2 और 2.0000001 सेकेंड के बीच का डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली इतना है 0.00001 सेकेंड, मतलब ये लगभग कितना है 0 सेकेंड के बराबर ही तो है अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी निकाले, एक पर्टिकुलर टाइम में जो एक्सेलरेशन निकाला जाता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम में एक्सेलरेशन निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका है dv बाई dt। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये है एवरेज चेंज, ये है फाइनाइट चेंज, ये है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अब हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन। ठीक है सर, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी, जिसकी कुछ वेलोसिटी है टाइम की फंक्शन दी गई है, मतलब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट दी गई है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में टाइम इंटरवल होता है, देखो t1 से t2 होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फिक्स टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फिक्स टाइम होता है। तो अगर हमको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना तो एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा वी का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बात है v2 कैसे निकालेंगे, तो v2 का मतलब क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू t2। ठीक है, तो ये कितना होगा, t2 कितना था बताओ, t2 4 सेकेंड था, तो आप यहाँ पर 4 सेकेंड पुट कर दो। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू टी की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो वेलोसिटी पूरा दिया गया है। तो टी का v2 अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी के जगह में मतलब t2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और t2 की वैल्यू 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर मतलब t के जगह में 4 पुट कर देना, स्क्वायर कर देना, प्लस 5 कर देना, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 4 16 टू 32, 32 प्लस 5 37। दिस इज व्हाट, दिस इज v2। उसी तरह अगर आपको v1 निकालना है, ठीक है, तो टाइम के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, t1 पुट करना पड़ेगा। t1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस t के जगह है ना, यहाँ पर t के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 टू जा 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 और 5 13, तो v1 कितना निकला 30 मीटर पर सेकेंड। ये कितना निकला था, मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप मान लो इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में पुट कर दो, तो यहाँ पर बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, v2 कितना निकला है 37, यहाँ 37 लिख दो। अच्छा, यहाँ पर कितना निकला है, ये 13 है। अच्छा, t2 कितना है बताओ, t2 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख दो, और t1 कितना है, t1 है 2, यहाँ 2 रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, एक्सीलरेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये देखो 3 में 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2, तो इसका आंसर आने वाला है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन कितना आया, एवरेज एक्सीलरेशन आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन में हमेशा टाइम का इंटरवल हमेशा दिया रहता है, देखो टाइम t1 से t2, लेकिन इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में पूछा जा रहा है, फिक्स टाइम में पूछा जा रहा है, इस टाइम में एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में कि उस इंस्टेंट में क्या एक्सीलरेशन है, वही एक्सीलरेशन कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अपने पास वेलोसिटी का क्या इक्वेशन था, वेलोसिटी का इक्वेशन था 2t² प्लस 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2t² प्लस 5। ठीक है, अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, कौन सा एक्सीलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम कितना बोला गया है, देखो INT लिख देना, मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया। टाइम कितना दिया गया था, देखो टाइम दिया गया था 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देख लो 4 सेकेंड है, तो आप यहाँ पर टाइम फिक्स कर दो, 4 सेकेंड पे आपको निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है d ऑफ dt ऑफ v। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, देखो वेलोसिटी के जगह में क्या था 2t² प्लस 5, आप यहाँ देख सकते हो ये एक नंबर है, और नंबर है मतलब एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब अलग अलग कर दो ऐसे, d बाई डी टी ऑफ, ठीक है 2t² प्लस d बाई डी टी ऑफ 5 कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। आप ये देखो ये खुद एक कांस्टेंट है और साथ में वेरिएबल भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ
ए इंस्टेंटेनियस क्या निकला बताओ, 2 ये 2 में है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 ये पावर ना, याद रखना सुन लो, ये पावर आगे आ जाता है, फिर ये जो टी है उसको टी को आपको यहीं लिखना है, फिर ये पावर लिखना है, फिर -1 कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 टी। तो ए इंस्टेंटेनियस कितना निकला, 4 टी। अब अपने को टाइम दिया गया है, टाइम कितना बोल रहा, 4 सेकेंड में निकालो, तो टाइम के जगह हम कितना पुट कर दोगे, 4 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 16, है ना, ये कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या निकला था बताओ, एवरेज निकला था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस कितना निकला बताओ, इंस्टेंटेनियस निकला है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों हो रहा है पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये पहले से सेकेंड है तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखता है तो डरना मत, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, एक कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया गया, एक साइड डिस्प्लेसमेंट है एक साइड टाइम, ठीक है। और इसका ये कर्व है, ये तो कर्व नहीं है, ये कर्व है, देखो ये वाला, इस कर्व का इक्वेशन दिया गया है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो आपको देखो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, अपने को निकालना फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, देखो ये रेड वाला कुछ है नहीं, रेड वाला तो बनाया गया है, रेड वाला था नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये एक ग्राफ दिया गया है ऐसा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा करके ग्राफ दिया गया, और इस ग्राफ का इक्वेशन दिया गया, रेड वाला नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देते हो, इससे रिलेटेड यहाँ पॉइंट मिला, इससे यहाँ मिला, फिर इस पॉइंट को आप यहाँ प्रोजेक्ट कर दो, तो आपको देखो यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, तो आपको एवरेज निकाला जा सकता है। एवरेज निकालने के लिए आप पॉइंट को फिक्स करते हो, इसलिए ये रेड कलर से इस तरह से मार्क किया गया है, इनिशियल और फाइनल। तो आप देखो यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। चेंज कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 0, ये पॉइंट कितना था 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हो गया 2 माइनस 0। उसी तरह ये टाइम कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना 4 है और 0 है, तो इनिशियल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 4, इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया 4, और इस मतलब बॉडी पहले यहाँ था 0, तो क्या कर देंगे 4 माइनस 0 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आ गया। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, द टाइम एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओवर द 2 सेकंड। आपको टाइम निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है, टाइम। कब निकालना है, जब इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस जो है वो किसके इक्वल है, v एवरेज, ठीक है। आपने v एवरेज निकाल देता है, इसको ही क्या बोलते हैं, v एवरेज। तो इसके जगह में क्या पुट कर दोगे 2, और इंस्टेंटेनियस के जगह में क्या पुट कर दोगे बताओ, dx by dt, ठीक है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी बुक में ऐसा लिखा गया है dx by dt, ये भी सही है, और ds by dt ये भी सही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, याद है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला है, तो s की वैल्यू कितनी दी गई है, t का पावर 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, यहाँ d by dt लिखेंगे तो ये s हो गया, फिर यहाँ भी d by dt लिखना पड़ेगा, तो ये t का पावर 2 हो गया, तो t का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये आगे आएगा 2 होगा, ये t होगा, 2 माइनस 1 होगा, तो आंसर कितना आया 2t, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दिए 2t, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना आ गया 2/2 दैट इज 1 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n है,
ठीक है। यहाँ x का पावर n है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये n पावर है ना, पावर आगे आ जाता है, ठीक है, n x n-1। अगर मान लो d बाई डी टी है, x की जगह t है तो हम यहाँ t देखेंगे, t को वेरिएबल मानेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू, ये इंटू में है ना, t और यहाँ n-1, ठीक है। अगर मान लो d बाई डी टी ऑफ a t टू दी पावर n है, a यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और क्या लिखोगे, d बाई डी टी ऑफ t का पावर n, और t का पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, a को बाहर लिख देना ऐसे। और सिर्फ अगर ऐसा रहे d बाई डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर को आप क्या कहते हो, कांस्टेंट कहते हो, इंटीजर कोई भी नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। आपको इसके बारे में और अच्छे से जब पढ़ाया जाएगा कैलकुलस तो आपको क्लियर किया जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है सर। अभी आप बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना, इसको डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स हो, इसको क्या पढ़ेंगे, डी बाई डी टी हो, ठीक है। तो अपने को अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या फॉर्मूला था, डी बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। नीचे में क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं आना चाहिए। डी बाई डी एक्स तो अलग चीज होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ पर तो ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन में उससे और क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ना स्टूडेंट, और आपको बताना है कि कौन से इंटरवल में, है ना, ऑल्सो फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग। दो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको वो टाइम इंटरवल बताना है जहां पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। तो आप यहाँ पर देखो, आपको निकालना पड़ेगा। अब इंटरवल मान ले रहा हूँ मैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d पर देखो 100 है, और सॉरी यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे, 100 माइनस 50 अपॉन, यहाँ से यहाँ का टाइम का डिफरेंस कितना है, देखो ये 0 था, तो 10 माइनस 0 दैट इज 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 50/10 आया, दैट इज 5 आया। इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप यूज करके, जैसे आप मान लो ई का निकालना है, एक्सेलरेशन अगर आपको ई का निकालना है, चलो मैं एक और आपको बता देता हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करो, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो मैं इस इंटरवल का निकाल देता हूँ, यहाँ से इस इंटरवल का, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेरे से तो अभी नहीं हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देखो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये देखो ऐसे, और इस इंटरवल में, अच्छा ये तो है नहीं, ये सीधा तो ऐसे आएगा, है ना। तो इस इंटरवल में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना तो आप कैसे निकालोगे, हाँ, एक्सेलरेशन बहुत आसान है कि नहीं, कैसे निकालेंगे बताओ। इस इंटरवल का नाम मैं ई लिख रहा हूँ अगर, तो कैसे निकालेंगे, तो ई के लिए आपको निकालना है, तो इस पॉइंट की ये वेलोसिटी बता रहा है, तो वेलोसिटी कितना है, ई पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना है, 200 है मान लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 200, यहाँ के भी वेलोसिटी 200 है, तो इसके लिए पहले लिखेंगे 200, और इसके लिए भी 200 मीन्स 200 माइनस 200, और नीचे में क्या है, मान लो ये 65 है, तो ये 65 और माइनस ये कितना है, 50 है, तो यहाँ 50 लिखोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जीरो। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करके आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है। और दूसरा है व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग, जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करता है, ध्यान से सुन लो, जहां भी वेलोसिटी डिक्रीज करता है वहां बॉडी क्या करता है, रिटार्ड करता है, याद रखना, बॉडी कहाँ रिटार्ड करेगा, जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करता है। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इस कौन से इंटरवल में, कौन से टाइम इंटरवल में, 70 से 90 या कौन से टाइम इंटरवल में बॉडी, ठीक है, बॉडी क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मीन्स उसकी स्पीड घट रही है, और कौन से टाइम इंटरवल में, है ना, ये जीरो है, कौन से टाइम इंटरवल में
इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो इसका आंसर भी देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम कौन से इंटरवल में होगा, 40 से 50 की स्पीड में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में मैक्सिमम होगा। इसका आंसर तो आपको बता दिया गया। रिटार्डिंग आपको बताना है, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी 70.765 में वेलोसिटी इतनी थी, उसके बाद घट गई, यहाँ भी घट रही है, लेकिन किसमें ज्यादा घट रही है ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे स्टूडेंट, और भी ग्राफिकल क्वेश्चन हम करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ये तो बस इंट्रोडक्शन टाइप का था, हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।